नमस्कार साथियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टेस्ट साझा टॉपिक से हैं और इस टॉपिक में वैसे बहुत कम प्रश्न बनते हैं, आपके एग्जाम में एक आध प्रश्न आएगा वैसे, और सरल ही बनते हैं। इसमें अनुपात यदि आपको आता है तो साझा में ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। इस टॉपिक से बहुत ईजी प्रश्न आएगा वैसे। पहला प्रश्न, नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 रुपये तथा 45,000 रुपये के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपये के लाभ में से मीना का भाग कितना है। देखो, इस टॉपिक में ये होता है कि जो धन लगाते हैं उस धन और कितने समय के लिए, यदि समय बराबर है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। कितना कितना धन लगाए उस धन के अनुपात में लाभ का बंटवारा होता है। तो ये नीना का लाभ धन है 30,000 और मीना का है 45,000। इन दोनों का अनुपात लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 15 से ये कटेगा 2 बार और ये 15 से कटेगा 3 बार। क्योंकि समय दोनों का बराबर था, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके जो धन का अनुपात है वो 2:3 है। 2:3 में इसका बंटवारा करेंगे 1,50,000 का। ये 1,50,000 है, इसको 2:3 अनुपात बांटेंगे तो 2:3 मतलब 5 हिस्से करने। 1,50,000 के 5 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा आएगा 30,000। एक हिस्सा 30,000 है। आपको पूछा गया है मीना का। सेकंड ये मीना के है 3 हिस्से। एक हिस्सा 30,000 है तो 3 हिस्से कितने होंगे, तो 30,000 गुणा 3। 30,000 का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 90,000। मीना का जो भाग है वो 90,000 है और नीना का जो भाग है वो होगा 60,000। ये 60,000 और ये 90,000, मतलब लगाए गए धन के अनुपात में बांटना आपको। इसने 30,000 लगाए, इसने 45,000 लगाए, दोनों संख्याएं 3 जीरो काट दिए, फिर 15 से ये 2 बार कट गया, ये 3 बार कट गया। समय बराबर था, लिखना नहीं था। 2:3 में लाभ का बंटवारा करना है। ये जो लाभ है 1,50,000 है, इसको 2-3 बांटेंगे तो 60,000 90,000 होगा। ये है नीना का, ये मीना का पूछा है, मीना का 90,000 है। इसमें उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला, हेमंत ने 50,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 रुपये की राशि लगाकर संदीप व्यापार में शामिल हो गया। ये हेमंत जिसने 50,000 रुपये लगाए और ये संदीप जिसने 70,000 रुपये लगाए। अब ये 70,000 रुपये 8 महीने बाद में लगाता है और टोटल जो व्यापार चलता है वो 3 वर्ष चलता है। टोटल 3 वर्ष व्यापार चलता है, तो ये पूरे 3 वर्ष मतलब 36 महीनों तक रहा। लेकिन ये 36 में से 8 महीने कम होंगे। ये 8 महीने बाद आया था। आप 36 में से 8 घटाएंगे तो ये होंगे 28 महीने। तो इसका जो धन है वो कितने समय तक व्यापार में रहा है, 28। अब आपको पूछा है इनके लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा, तो ये इसके 36 महीने, इसके 28 महीने, 50,000 और ये 70,000। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे और बाकी संख्याएं नहीं कटेगी। तो नहीं कटेगी तो ये सीधा सीधा इसका उत्तर 28 का 7 से, और संख्याएं तो नहीं कट रही है, ये 4 से कट रही, सॉरी। ये 4 से कट जाएगा 9 बार और ये 4 से कट जाएगा 7 बार। 9 का 5 से गुणा 45 और 7 का 7 से गुणा 49। 45:49। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बस अनुपात याद करना है, ये इसका अनुपात होगा। अब लाभ दिया होता तो इस अनुपात में आप लाभ का बंटवारा कर सकते हैं, नहीं दिया है तो ये अनुपात पूछेगा। अगला, 50,000 रुपये निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 80,000 रुपये का निवेश करके नीता उसकी साझेदारी होगी। पहले सरिता ने 50,000 रुपये का निवेश किया। उसके बाद नीता जिसने 80,000 रुपये का निवेश किया, लेकिन ये 6 महीने बाद आती है। व्यापार चलता है 1 वर्ष, तो ये तो पूरे 12 महीने के लिए रही और इसका धन है वो 6 महीने बाद आने के कारण 6 महीने तक ही व्यापार में रहा। अब इसके बाद में इनके लाभ का अनुपात 6-12 से कट जाएगा 2 बार और ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, 2-8 से कट जाएगा 4 बार, तो ये होगा 5:4। ये इनके लाभ का अनुपात है। और 18,000 रुपये के लाभ में से सरिता का लाभ मतलब 5 हिस्सों का मान पूछा गया, तो ये 18,000 का लाभ है और 5 × 4 9 हिस्से करने, 9 का भाग देंगे 18,000 में तो एक हिस्सा आएगा 2,000। एक हिस्सा 2,000 है तो 5 हिस्से, 5 × 2,000, 5 × 2,000 कितना हो जाएगा 10,000। तो सरिता का जो लाभ है वो 10,000 है और नीता का जो लाभ होगा वो होगा 8,000। सरिता का पूछा है, ऑप्शन नंबर डी 10,000 इसका सही उत्तर है। दो व्यक्ति
पी और क्यू एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी यहाँ 7 माह था, तो मिसप्रिंट है। 7 माह बाद अपनी पूंजी लेकर व्यवसाय से चला जाता है। यदि वर्ष के अंत में पी को 1190 रुपए का लाभ हुआ तो क्यू का लाभ क्या होगा। पी और क्यू व्यापार करते हैं। अब ये कि इसका जो 7 महीने तक ही रहा, पी का धन 7 महीने तक रहा और क्यू वर्ष के अंत मतलब 12 महीनों तक रहा। धन कितना वो नहीं दिया है, तो अनुपात केवल किसका लेना है, समय का लेना है। पी 7 महीने रहा है और क्यू 12 महीने रहा, 7:12। और ये 7 अनुपात पी का लाभ दिया हुआ 1190 है। 7 अनुपात का मान 1190 है, 12 अनुपात का कितना होगा, तो 1190 जो कि 7 अनुपात का मान है, 7 का भाग देंगे और 12 से गुणा करेंगे। अब ये 7 का भाग इसमें देंगे तो 11 में जाएगा एक बार, शेष बचेंगे 4 और 4 9 49 में जाएगा 7 बार और 1 0। अब 12 और 17 का गुणा करना है, 0। 12 का 7 से 84, ऐसे लगेगा 8, 12 का 1 से 12 8 30। तो क्यू का जो लाभ होगा वो 2040 रुपए होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट हो गया था, 7 माह था जो लिखा नहीं गया है। पी 7 महीने बाद अपनी पूंजी वापस ले लेता है। ए बी एवं सी ने 2:3:6 के अनुपात में राशि लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि उनके द्वारा लगाई गई राशियों के समय का अनुपात 3:4:2 है तो व्यापार में प्राप्त लाभ का बंटवारा। तो देखो, लाभ जो होता है वो होता है धन और समय का गुणा। लाभ का अनुपात कैसे आएगा कि धन और समय का गुणा कर लो। पहले का धन 2 है, पहले का धन समय 3 है, दूसरे का धन 3 समय 4, तीसरे का धन 6 और समय 2। ये धन और ये समय गुणा कर लिया गया, ये उत्तर आएगा लाभ का। तो इसमें 2 कट जाएगा, ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये 2 से कट जाएगा 2, और 3 से भी कट जाएगा, ये 3 ये 3 ये 3 से कट जाएगा 2 बार। तो ये है 1:2:2, 1:2:2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, 1:2:3। अगला, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे व्यवसाय में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने कितने समय के लिए पूंजी निवेश की। ए का धन है 5 और बी का धन है 6, 5:6। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता, मतलब ए का समय है 8 महीने और बी का समय आपको ज्ञात करना, जो कि लिख लीजिए x, और बराबर इनके लाभ का अनुपात है 5:9। 5 गुणा 8, ए का धन 8 महीने तक रहा, बी का कितने समय x बराबर लाभ का अनुपात, ये धन और समय का गुणा लाभ है और बराबर ये लाभ का अनुपात। इसको हल कर लेंगे और 5 8 40, ये 6x बराबर 5:9। 40 से काट भी सकते हैं, नहीं तो ये इनका गुणा कर लीजिए, बाएं पदों का और मध्य पदों का गुणा हो जाएगा। 5 का 6 से गुणा हो जाएगा 30x और ये 40 का 9 से 9 चौके 36, 359। x बराबर 360 में 30 का भाग दे दो, 360 में 30 का भाग 12 बार। तो बी का धन कितने समय तक रहा, 12 महीनों तक रहा। मीनू 18,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ करती है। कुछ माह बाद चीनू 36,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो जाती है। यदि लाभ को बराबर बांटा गया हो तो बताइए कि चीनू कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुई। ये मीनू और चीनू, अब इन दोनों का जो अनुपात है लाभ का वो बराबर है, लाभ को बराबर अनुपात बांटा गया, तो लाभ का अनुपात होता है धन गुणा समय। मीनू का धन 18,000 और पूरे समय तक 12 महीनों के लिए, और ये चीनू का धन है 36,000 और इसका समय कितना x, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि इनके जो लाभ का अनुपात है वो आपस में बराबर है। तो 12 36 से कट जाएगा, 36 से कटेगा 2 बार, ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 2 का उधर भाग दे दो, x बराबर 18 में 2 का भाग देंगे तो 9। तो ये कितने समय तक, 12 36 से 2 बार नहीं 3 बार कटेगा, 12 36 से 3 बार कटेगा, 3 का 18 में भाग देंगे, 18 में 3 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा, 18 में 3 का भाग 6, x बराबर 6। तो ये व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुई, 6 महीने रही है, इसका मतलब 6 महीने बाद में शामिल हुई।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। 6 महीने व्यापार में रही और 6 महीने ही बाद में शामिल हुई। ए और बी मिलकर एक चारागाह को 20 महीने के लिए किराए पर लेते हैं। ए 20 महीने तक, ये 8, ए 8 महीने तक 80 गाय रखता है। यदि बी ए से 3 गुना किराया देता है तो शेष महीने तक कितनी गाय रखता है। ए और बी टोटल 20 महीने के लिए, जिसमें ए है वो 8 महीने तक 80 गाय रखता है। ये ए, इसकी 80 गाय 8 महीने तक रहती है और बी शेष इसके महीने, गाय कितनी है तो वो एक्स है, कितनी गाय हैं, सॉरी महीने कितने हैं तो 12 है, एक्स गाय 12 महीनों तक, बराबर बी है वो ए से 3 गुना किराया देता है। ये एक किराया देता है तो ये इसका 3 गुना 3 किराया देता है। इससे 3 गुना मतलब इनके किराए का अनुपात 1:3 है। ये बराबर लिखना है और 4 से कट जाएगा ये 3 बार और ये 4 से कट जाएगा 2 बार। 80 का 2 से गुणा 160 अनुपात 3x बराबर 1:3। अब बाएं पदों का और मध्य पदों का गुणा कर लीजिए। तो ये 3x बराबर 160 गुणा 3, जिसमें आप 3 से 3 काट लीजिए, x बराबर 160। तो इसमें कितनी गाय हैं, 160 गाय हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला, ए ने 45,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय बाद बी रुपए 54,000 लगाकर का निवेश करके उसका साझेदार हो गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में 2:1 में बांटा गया हो तो कितने महीने बाद बी व्यापार में साझेदार हुआ। ए का है 45,000 का निवेश, ये शुरुआत में आता है, 12 महीने रहेगा। बी 54,000 का है, लेकिन ये कितने समय व्यापार में रहा उसको लिख लीजिए एक्स, बराबर इनके लाभ का अनुपात 1:2। ये 2 0 कट जाएंगे और 9 से कट जाएगा ये 5 बार और ये 9 से कट जाएगा 6 बार और 6 12 से कट जाएगा 2 बार। 5 का 2 से गुणा 10 अनुपात x बराबर 2:1। यहाँ से बाएं पदों का और मध्य पदों का गुणा करेंगे। 2x बराबर 10 और x बराबर 10 में 2 का भाग देंगे 5। तो बी व्यापार में 5 महीने तक रहा, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि कितने महीने बाद आया। टोटल 12 महीने व्यापार चला, उसमें 5 महीने रहा, इसका मतलब वो 7 महीने बाद आया। व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो इसका उत्तर होगा 7, 5 नहीं होगा। ये प्रश्न विद्यार्थी कई बार गलत कर देता है। इसका उत्तर 5 लिख लेते हैं, 5 नहीं है, इसका उत्तर 7 है। कितने महीने बाद आया, ये तो व्यापार में रहा, 5 महीने रहा, इसका मतलब कितने महीने बाद में आया, 7 महीने। अमन ने 40,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत 60,000 रुपए लगाकर तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले अमन, जिसने 40,000 रुपए लगाए और पूरे 2 वर्ष तक चला, तो इसका धन 2 वर्ष तक 12 गुणा 2 24 महीने। फिर ये 6 महीने बाद सामंत आता है, 60,000 रुपए लगाकर 6 महीने बाद आया है, इसका मतलब 6 महीने 24 में से कम हो गए, 24 में से 6 घटाएंगे तो ये 18 महीने तक रहेगा। इसके 3 महीने बाद 50,000 लगा के ये आता है, तो 3 महीने बाद 18 में से 3 और कम हो गए, 15 महीने तक रहेगा। और अब इसके अनुपात को ज्ञात करने के लिए आप 4 0 काट देते हैं, ये 4 0 कट जाएगा। 4 गुणा 24 अनुपात 6 गुणा 18 अनुपात 5 गुणा 15। 3 से काट देते, 3 से ये कट जाएगा 5 बार, ये 3 से कट जाएगा 6 बार और ये 3 से कट जाएगा 8 बार। 8 चौके 32, 6 छक्के 36 और 5 पंजे 25, 32 36 25। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 3 व्यक्ति ए, बी तथा सी ने साझे में एक व्यापार आरंभ किया। यदि उनके निवेश के समय का अनुपात 2 3 4 तथा उनके लाभ का अनुपात 12 15 16, तो उनके द्वारा लगाएगी पूंजी का अनुपात। देखो, जो धन है उसका और समय का गुणा करते हैं तो लाभ का अनुपात आता है। अब आपको धन का अनुपात ज्ञात करना है,
तो आपको क्या करना है, लाभ के अनुपात में समय के अनुपात का भाग दे दो। लाभ में समय का भाग देंगे तो धन आ जाएगा। अब लाभ पहले का 12, दूसरे का 15 और तीसरे का 16। समय पहले का 2, दूसरे का 3 और तीसरे का 12 में 2 का भाग 6, 15 में 3 का भाग 5, 16 में 4 का भाग 4। तो ये इसका उत्तर आएगा 6:5:4। ऑप्शन नंबर ए 6:5:4। ए एवं बी ने क्रमशः 3,000 रुपये एवं 6,000 रुपये के निवेश से एक साझा व्यवसाय आरंभ किया। 6 माह के उपरांत बी ने अपना निवेश आधा कर दिया। वर्षांत में अर्जित कुल लाभ में बी का लाभांश 3750 है। अर्जित वार्षिक लाभ क्या था, टोटल लाभ ज्ञात करना है। ए ने 30,000 रुपये निवेश किए, 3,000, और बी ने निवेश किए 6,000। उसके बाद 6 माह बाद 6 महीने तक बी का धन यही रहा और अपना निवेश आधा कर दिया, मतलब 6,000 में से आधे कर लिए, बचे 3,000, और ये 3,000 अगले 6 महीने तक रहेंगे। इसने अपना धन कोई चेंज नहीं किया, पूरा धन 12 महीनों के लिए रहा। तो ये 12 × 3, इसका टोटल धन हो रहा है 36,000। अनुपात ये 6 छक्के 36 और 6 3 18, 36 और 18 ये हो जाएंगे 54,000। टोटल जोड़ के लिखना है। 18,000 ये हैं, 36,000 ये, 36 और 18 54,000 होंगे। और इन संख्याओं को काट देते हैं, और 18 से कटेगा 36, 2 बार 54, 3 बार 18 2 36 18 3 54, 2:3। अब इसमें आपको किसी एक का दिया हुआ, बी का, बी मतलब 3 अनुपात जो है उसका मान दिया हुआ है 3750। कुल लाभ 3 × 5 अनुपात है, 5 अनुपात का कितना होगा, तो 3750 में भाग देंगे 3 का, गुणा करेंगे 5 से। 3 का भाग देंगे, 3 में जाएगा 1 बार, 75 में जाएगा 3 का भाग 25 बार, और 0 गुणा करना 5 से। 125 का 5 से गुणा 625 और 0, टोटल लाभ 6,250। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है 6,250। अगला, ए ने रुपये 4500 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद एक्स के निवेश से बी ए का साझेदार बन गया। वर्षांत कुल लाभ 6600 रुपये, ए का लाभांश 4400 रुपये, तो एक्स का मान क्या होगा। ए ने निवेश किया 4500 और 3 माह बाद एक्स के निवेश से बी ए का साझेदार बन गया 3 महीने बाद। इसका निवेश एक्स 3 महीने बाद आया, पूरे वर्ष मतलब 3 महीने कम इसके 9 महीने, और इसका टोटल धन चला वो 12 महीने। ये 4500 निवेश 12 महीने तक चला, इसका एक्स निवेश 3 महीने बाद आने का 9 महीने चला, बराबर ए का लाभ है 4400 अनुपात बी का लाभ। दोनों के लाभ का अनुपात लिखना, ये लाभ का अनुपात, ये लाभ का अनुपात। 6600 में से 4400 शेष बचे 2200। 2200 लाभ किसका होगा, बी का। 4400 ए का, 2200 बी का, टोटल कितना है 6600। तो ये 0 कट जाएंगे, 44 22 कट जाएगा, 2:1 22 से, और 9 को इधर 45 से काट देते हैं 5 बार। 12 का 5 से गुणा 6,000, 6,000 अनुपात x बराबर 2:1। तो ये 2x के बराबर 6,000 है, और x बराबर 6,000 में 2 का भाग देंगे तो 3,000। तो ये जो x निवेश है वो कितना है, 3,000 है। इसमें ऑप्शन में 3,000 नहीं लिखा हुआ है, इसको 3300 की जगह 3,000 कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी, 3300 ना होकर 3,000 है, इसका निवेश 3,000 आएगा। ये 4500 का था, 12 महीने रहा, 3 महीने बाद आएगा मतलब 9 महीने रहेगा, एक्स निवेश है, बराबर टोटल 6600 के लाभ में ए का 4400 है, शेष बी का 2200, 2:1 होगा। 9 45 से 5 बार कटेगा, 12 × 5 60, और 2 6,000 है। 6,000 2 हिस्से का मान है, एक हिस्सा कितना होगा, तो 3,000 होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये 3300 की जगह 3,000 कर लीजिए। ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दुगुनी पूंजी लगाई, तथा 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई। पहले ए, जिसने कुछ पूंजी लगाई x, फिर बी इससे दुगुनी पूंजी लगाई 2x, और फिर सी इससे तिगुनी पूंजी लगाई मतलब 3x, ए से तिगुनी। ये पूरे 12 महीने रहता है। ये 6 महीने बाद आया तो 6 महीने रहेगा, ये 8 महीने बाद आया तो 4 महीने रहेगा।
अब इनके लाभ का अनुपात, तो ये है 12x, ये भी 12x, और ये 4 3 12x, तीनों का बराबर है, 1:1:1। और कुल लाभ 27,000 में, जिसमें सी का हिस्सा 9,000 होगा। बराबर बांटेंगे 27,000 को, तो तीनों का हिस्सा बराबर आएगा 9,000। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला, ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। ये ए है और बी, इसने 4 अनुपात में, इसने 5 अनुपात, मतलब 4:5 लगाई। 3 माह बाद, 3 महीने तक ये रहा, और ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। 4 का 1/4 वापस लेगा तो 1 वापस लेगा, 1 वापस लेगा, शेष बचेंगे 3 रुपए। अब वो 3 रुपए कितने तक रहेंगे? व्यापार टोटल चला 10 महीने, 10 में से 3 महीने हो गए, शेष बचे 7 महीने। और ये भी 3 महीने तक 1/5 वापस लेता, तो 5 का 1/5 मतलब ये भी 1 वापस लेगा, 1 वापस लेगा तो 4 बचेगा, और ये 4 भी अगले 7 महीनों के। तो ये 4 गुणा 3 12, ये 7 गुणा 3 21, 12 ने 21 हो गए 33, ये 5 गुणा 3 15, 7 चौके 28, 8 5 13, 2 2 4 43, ये 33:43। और 33 और 43 का योग 76 है, कुल लाभ 76 है। 76 में से ए का हिस्सा 33 होगा, बी का 43 होगा। ए का हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा 33 होगा। तो ये आपके आज के टेस्ट के 15 प्रश्न। इसमें ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं बनता, साझा में आपको बहुत सरल सरल प्रश्न देखने को मिलेंगे, और मैंने सरल टाइप के सारे प्रश्न आपको लिखा दिए।